घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार की जारी है, क्योंकि जिस तरीके से जो घुसपैठिए हैं उसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में रात में भी ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है और दिन में भी अलग अलग जगहों पर जा रही है पुलिस और चेकिंग अभियान चल रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं, सब अलग अलग चेहरे हैं, सबसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर लोगों की राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है, लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। रात में भी पुलिस झुग्गियों में जा रही है, लोगों के कागजात चेक कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घुसपैठियों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर भी भेजे जाने की तैयारी है। कैसे देखिए, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है और ये क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पे सरकार को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। किसी एक बार किसी घटना पे काम करके उसको रोकना नहीं चाहिए, इस पे निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं या किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी पहचान हो। जो स्वतः अपनी आईडी बताते हैं उनको जो है सरकार सुरक्षा और सम्मान के साथ उनके स्थान पर भेजने का प्रयास करे। जो लोग अपनी आईडी छुपाते हैं, जानबूझ करके छुपाते हैं, उनकी पहचान हो और पहचान करके जो है जो उचित कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले? देखिए, एसआईआर का कोई विरोध नहीं है, न घुसपैठिया का। जहाँ तक मामला है, देखिए सरकार इस पे, ये सरकार का दुर्भाग्य और देश का दुर्भाग्य कि ये सरकार बगैर प्लानिंग का कोई कार्य शुरू कर लेती है। आज तक कि इसने प्लान बनाने का काम नहीं किया। अगर प्लान बनाई होती तो जो इसके चार्ट में जो लोग चिन्हित घुसपैठिए थे, जिनको प्रमाणित किया गया उस एजेंसी के माध्यम से कि ये व्यक्ति जो है घुसपैठिया है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर देते। उसको आप अपने देश से बाहर निकाल करके उसके गंतव्य तक पहुंचा देते, ये तो अच्छी बात है। लेकिन घुसपैठिए के नाम पर कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। और मंशा है आप? मुझे ये लग रहा है कि घुसपैठिए का जो है चादर ढक करके ये सरकार अपना मैथ को सफल करना चाहती है, जो इसकी स्वतः की पॉलिसी है। निश्चित तौर पर मैं आपके डिबेट में ये बात कहता हूं कि अगर मंशा घुसपैठियों का है तो आपको एक लिस्ट जारी कर देना चाहिए, कार्रवाई कर देते। हाँ, और इसके बाद कार्रवाई कर देते, पूरा देश आपका वेलकम करता। लेकिन यहाँ तो घुसपैठियों के नाम पर दलितों का वोट काटना है, बैकवर्डों का वोट काटना है, माइनॉरिटी का वोट काटना है। जो आपके खिलाफ विचारधारा वाले लोग जो देश में अपर क्लास में को निशाना बनाया, को निशाना बनाना। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से घुसपैठियों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी देश आप देख लीजिए, विदेश हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अगर वहाँ आप जाते हैं तो आपका देखा जाता है कि आप कहाँ के हैं। अगर आप बिना वीज़ा के वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे रहने लगते हैं, तो उनके साथ सख्त कार्रवाई होती है, डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है। अब भारत में 2014 के बाद से जो राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में, जो लगातार भारत के जो ये असामाजिक तत्व देश के लिए खतरा है घुसपैठिया, जो यहाँ के गरीबों का हक खा जाते हैं, इनके सुविधाओं पर अपना हक जमा, पैसा दे के 1000-2000 लेके आधार कार्ड बनवा लेते हैं, पहचान पत्र बनवा लेते हैं, उसका उपयोग करके और अपना वो वोट भी डालने लगते हैं, वो सारे संसाधनों पर हक पा जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होने चाहिए। माननीय योगी हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट, उन्होंने कहा है कि जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे म्यांमार के हों, चाहे पाकिस्तानी हो या किसी भी विदेशी हो, उनको पकड़ा जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और फिर उनके देश भेज दिया जाए। और जो आज कांग्रेस उसका पक्ष लेती, देश से समेटती जा रही, जो विपक्ष आज घुसपैठियों का पक्ष ले रही है, राजनीति तो जमीन पर काम करना नहीं चाहती, जनता के साथ करना नहीं चाहती, देश विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं। तो सही फैसला आपके साथ? निश्चित रूप से बहुत सही फैसला है। मैं अनिल पटेल दावे के साथ कहता हूं, अगर मोदी जी, योगी जी रहेंगे इस देश में, निश्चित भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? घुसपैठियों को लेकर के सरकार अपने अभियान चला रही है अलग अलग जगहों पर। रात में पुलिस, दिन में पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में जा रही है, लोगों को आधार कार्ड देख रही है, ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, अगर घुसपैठिए तो उन्हें निकालना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी हमारे भाई बोल रहे थे ना कि 1000-2000 दे के जो है आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, तो इसके मतलब भारत में घोर भ्रष्टाचार है। तभी तो 1000-2000 में जो है लोगों का आधार कार्ड बन जा रहा है, राशन कार्ड बन जा रहा है, तो घोर भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएं और जो घुसपैठिए हैं उनको निकालें। लेकिन ये गिनती भी बताओ कि कै लाख घुसपैठिए बाहर निकाले गए, आंकड़ा भी बताओ। ये न हो कि निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से इनकी गणना हो। ये न हो कि पिछड़े दलितों, आदिवासियों का वोट काटा जाए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट काट दिया जाए। SIR के मामले आप जांच करिए, स्वागत है, लेकिन निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से जो है उसकी जांच करिए और आंकड़ा भी बताइए कितने घुसपैठिए इस देश के उत्तर प्रदेश में मिले और इन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल के बाहर भेजा गया। जनता स्वागत करेगी। SIR से कोई दिक्कत नहीं है। SIR हो, स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जनता स्वागत करेगी। और जितने घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को तो लोग भगाना चाह रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों का आंकड़ा भी क्लियर हो, कितने घुसपैठिए बाहर पारदर्शी तरीके से इतने निकाले गए। जनता को आंकड़ा बता। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी एक बैग आए, अचानक 8 बजे रात को नोटबंदी कर दिए और नोटबंदी करने के बाद कहे कि अब ये जो है ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी का आंकड़ा आज तक नहीं बता पाई 11 साल से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, SIR हो रहा है, घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं और जो भी सरकार कर रही है, SIR से मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट दे रहे और जो है फार्म भर रहे। रहा सवाल जहाँ तक घुसपैठियों की बात, तो सरकार निकालने में कोई निकाल रही तो अच्छा कर रही है, बाकी उसकी जांच तो भी करा ली जाए और जांच करा के जो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए उस पर उसको बिल्कुल निकाला जाए। और ये सही बात है कि जो सरकार निर्णय ले रही है वो सही ले रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो मेरे भाई ने बोला, शराफत ने सही बोला, इसमें कोई दो राय नहीं ना। एक आपके आनंद भैया बोल गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जितने भी घुसपैठिए हैं इनको रखा किसने यहाँ? कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी। 2012 के बाद ही तो हमारे माननीय योगी जी आए ना सरकार में, 17 में। तो हमारे जो माननीय योगी जी है, माननीय प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? हम तो ये पूछना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि घुसपैठियों को हक बनता है यहाँ पे मतलब खाने का, कि युवाओं का जो राशन है, जो महिलाओं का जो राशन है वो घुसपैठिए खा रहे हैं। आधार कार्ड बनवा के सारी घुसपैठिए यहाँ के यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये बात उन्होंने रखी है तो क्या गलत रखी है? आधार कार्ड तो कोई बनवा लेता ना, 1000-2000 की बात नहीं हो रही है। आधार कार्ड तो फ्री बन जाता, 100 रुपये में बन जाता। लेकिन इसका जानकारी तो कांग्रेस और समाजवादी को करना चाहिए ना कि आधार कार्ड कैसे बना। वोट तो उन्होंने लिए थे ना। हमारी सरकार को क्यों बदनाम किया जा रहा भाई? सरकार हमारी जब पुख्ता काम कर रही है, मजबूत काम कर रही है, तो उसमें लोगों का एतराज़ क्यों हो रहा है? क्यों मिर्ची काट रही है भाई? हमारा ये कहना है कि उसको काम कर रही है, काम करने दो। तुम विपक्ष हो करके मतलब ये चाह रहे हो कि हम किसी तरीके से पार्टी की छवि खराब करें, तो ये छवि कभी खराब नहीं हो पाएगी। देखिए, ये SIR की प्रक्रिया हो या अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं भारत में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात हो, ये एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि इसको कुछ दिन चला करके उसको रोक दिया जाए, क्योंकि चुनाव सुधार की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, विश्वसनीय हो, प्रासंगिक हो और जवाबदेह हो, इसके लिए चुनाव आयोग प्रयत्नशील है। लेकिन जो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कहीं उनको चिन्हित किया जाए। जो भी उनके डॉक्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे बनवाए हैं उसको जमा किया जाए और उनको जो अपने आइडेंटिटी को स्वयं बताते हैं उनको जो है सम्मान और सुरक्षा के साथ उनके वहाँ पहुँचाया जाए, और जो नहीं बताते उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो की जाए। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है। रात में पुलिस अलग अलग जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में जा रही है, आधार कार्ड देख रही है, डॉक्यूमेंट देख रही है। देखिए, भारत में एक साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रक्रिया अपनी चालू रखें और जो जा रहे हैं अपने सुरक्षा से तो उनको जाने देना चाहिए, रोकने की कोई जरूरत नहीं। जो जा रहे हैं जाने देना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।